चिराग जो है बीजेपी का हनुमान हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के बंदर बनने को तैयार नहीं है, बाबा से कुत्ते बनने को तैयार नहीं। अगर बाबा से कुत्ते बन जाते ये आदमी तो मुझे लगता है कि समाज को बचा सकता है। वफादार होता है कुत्ता। वफादार तो कुत्ता वफादार होता है, ये वफादार समाज कहाँ रहा। वेद प्रकाश जी, एक सीट भी बीजेपी खाता नहीं खोलेगा यहाँ। तो चिराग कैसे सांसद बनेंगे? चिराग कहाँ सांसद बनने जा रहा है? चिराग सपना छोड़ दे वो कि सांसद बनेंगे। अब उनका जमानत जब्त होने वाला है। हाजीपुर से हाजीपुर से उनका बेटा लड़ेगा कि उनका चाचा लड़ेगा कि कई दलित नेता लड़ेंगे। 16 कैंडिडेट वहाँ हैं, हम तैयार है लड़ने। मांझी जी कभी इधर कभी उधर, थोड़ा सा लालचपन के लिए संविधान भी इधर कभी उधर। नहीं, नीतीश कुमार का बात बेचारी पुरुष है ये। नीतीश कुमार कैसे इधर? आपको जब लग रहा है कि बीजेपी के लोग डोमिनेंट होना चाह रहे थे, पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया। हाँ, तो नीतीश कुमार को जब लगा कि उनकी पार्टी को भाजपा तोड़ देगी, तब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए। राज्य, देश, लोकतंत्र, संविधान ये सब बचाने के लिए नीतीश कुमार भाजपा से अलग नहीं हुए। नीतीश बाबू को जब लगा कि बीजेपी के कई नेता जो है हमारा पार्टी को तोड़ेगा और खरीद बिक्री करेगा एमएलए एमपी का, तो देखिए आज महाराष्ट्र में क्या हुआ। बताइए आप आज बता दिए कि आपकी जो नेता है नीतीश कुमार, वो अपना पार्टी बचाने के लिए भाजपा से अलग हुए। देखिए न कि देश और राज्य और प्रदेश और संविधान। ऐसा नहीं, हमारे नेता बोलिए। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू, उसके कई सांसद, विधायक, मंत्री चिराग पासवान के संपर्क में है। इशारा ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ शरद पवार की पार्टी के साथ, उस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी और नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक और सांसद चल जाएंगे चिराग पासवान के साथ। ऐसा ही दावा भाजपा वाला भी करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जदयू के प्रदेश सचिव हैं संजय वाल्मीकि जी। आपकी पार्टी के विधायक सांसद चिराग पासवान के संपर्क में टूट जाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान का जो है बिहार से वजूद मिट चुका है। जब उनके पिताजी थे रामविलास पासवान जी, आज दुनिया में नहीं है और बीजेपी के हनुमान बने हुए हैं, तो खुद की पार्टी का तो होश ठिकाना है नहीं। अब चले हैं जदयू। चिराग की पार्टी में चल जाएगी आपके सांसद, नेता, विधायक? तो ऐसा आपको लग रहा है? तो बोल रहे हैं हमारे संपर्क में। ऐसा संपर्क में बोलने से होता है कि चिराग की पार्टी जदयू मर्ज करने की कोशिश बात चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? उनके कई सांसद विधायक जो है जदयू और आरजेडी के संपर्क में है, तो खुद का तो कुनबा बचेगा नहीं। अब लगे हैं कि जदयू के कितना बड़ा नेता चिराग हो गए जो उनके हमारे पार्टी के लोग एमपी एमएलए जो उनके कुनबे में जाएंगे। आज अखबार नहीं पढ़े हैं? अखबार से क्या होता है? अखबार ऑथेंटिक न्यूज थोड़ी होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब पूरा पिछले दिनों एमपी और एमएलए से मीटिंग कर रहे थे, कोऑर्डिनेट बैठ रहा था, वह डर से कर रहे हैं कि भले भाग जाए। देखिए, ऐसा बात नहीं है। चिराग का जो है वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के हनुमान है। तो बीजेपी में हनुमान बने रहो और दलित पॉलिटिक्स को डैमेज करो। एक भी वोट दलित जो है आज बाबा साहब होते तो इन लोगों को रामविलास के जो बेटे हैं, उनके दामाद हैं, उनके भाई हैं और उनके परिवार के लोग हैं, वो कई परिवार से निकल पाए हैं? आपको लग रहा है कि पूरे आज देश जो है दलित समाज संविधान को बचाने पक्ष है? एकमात्र हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूरे दलित को, पिछड़ा को, अत्यंत पिछड़ा को, मुस्लिम को और पूरे स्वर्ण समाज को भी लेके चल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि पार्टी टूटेगा। हिम्मत है, एक भी एमएलए टूट सकता है। दिखावे खबरिया। अखबार से कुछ नहीं होने जाना है। वो ऑथेंटिक पेपर नहीं मानता हूं। मुझे ये डर है कि बीजेपी जो है उनका सुपड़ा साफ करेगी, उनका मोहरा बना के रखी है। आज चिराग पासवान जो कई बार हमारे पार्टी के संपर्क के कई नेता जो है, एक तो कुमार सिंह देख ही रहे होंगे कि हमारे पार्टी में शामिल हो गए हैं। कई लगातार जो है लोजपा के या लोजपा 2 के, तो अपना उनका होश ठिकाना है। पार्टी जो है बापे बेटा में लड़ाई चल रहा है, पार्टी कहाँ जाएगा? और पासवान समाज जो है दलित समाज से अलग हट चुका है। जदयू के अनेक सांसद और विधायक हमारे संपर्क में। चिराग, ये ऐसा बोलना ये ऑथेंटिक नहीं है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि लोजपा के कई जो नेता हैं, लोजपा चूंकि पार्टी खत्म चुकी है, रामविलास पासवान थे तो पार्टी था, अब पार्टी उनका बीजेपी का एजेंट हो चुका है। चिराग पासवान बीजेपी के एजेंट हो चुके हैं। लेकिन मुझे डर लगता है कि पासवान समाज में भी जो दलित अम्बेडकरवादी हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे और महागठबंधन को वोट देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। पासवान टूटे वाला, पासवान टूट जाएगा। क्योंकि अभी मुझे हाल में एक मीटिंग में अम्बेडकर साहब की मीटिंग में गया था, वहाँ पशुपति पारस मौजूद थे, चिराग मौजूद थे, कई दुसाध समाज के लोग उनको गाली दिया, अपशब्द कहा कि आप लोग जो है समाज के जो है बेच रहे हैं, दलितों को बेच रहे हैं। तो दलित के कई गुट जो है, चूंकि दलित में कई जातियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ है, चूंकि बीजेपी जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हिंदूवादी व्यवस्था और संविधान दोनों काम कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चिराग जो है बीजेपी का हनुमान हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के बंदर बनने को तैयार नहीं है, बाबा से कुत्ते बनने को तैयार नहीं। अगर बाबा से कुत्ते बन जाते ये आदमी तो मुझे लगता है कि समाज को बचा सकता है। वफादार होता है कुत्ता। वफादार तो कुत्ता वफादार होता है, ये वफादार समाज कहाँ रहा। कई सारे अम्बेडकरवादी समाजवादी से मुझे बात हो रही है, जमुई में एकदम रिकॉर्ड से जीतने वाले हैं। कुछ नहीं होना, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप देखिएगा वेद प्रकाश जी, आपका न्यूज को मैं बहुत ऑथेंटिक न्यूज मानता हूं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है
कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ऐसे लोग, कई दलित नेता जो है बीजेपी को लड़ना चाहिए था तो बीजेपी के घुटने टेक दिए हैं। बीजेपी में तो नीतीशो जी चल जाते हैं। नीतीश सिद्धांतिक व्यक्ति है। नीतीश बाबू को जब लगा कि बीजेपी के कई नेता जो है हमारा पार्टी को तोड़ेगा और खरीद बिक्री करेगा एमएलए एमपी का, तो देखिए ना आज महाराष्ट्र में क्या हुआ और आपका चंडीगढ़ में क्या हुआ, आपका दिल्ली में क्या किए। यहाँ आज तेज प्रताप जी बताइए कि उनको चार्जशीट कर दिया गया तेजस्वी जी को, तो आप बताइए 20 साल का लड़का को चार्जशीट करेगा, पूरा देश थू कर रहा है सीबीआई ईडी पर कि भाई ये बीजेपी का जो आपका तोता है सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स जो है घुसा के उसको प्रेशर पॉलिटिक्स करता है। ऐसा नहीं चलेगा, चूंकि ये बिहार है, बिहार जो है पूरे देश को बदलेगा। और यहाँ देख लीजिएगा 40 सीट पार्लियामेंट में वेद प्रकाश जी, एक सीट भी बीजेपी खाता नहीं खोलेगा यहाँ। चिराग कैसे सांसद बनेंगे? चिराग कहाँ सांसद बनने जा रहा है? चिराग सपना छोड़ दे वो कि सांसद बनेंगे, अब उनका जमानत जब्त होने वाला है। हाजीपुर से उनका बेटा लड़ेगा कि उनका चाचा लड़ेगा कि कई दलित नेता लड़ेंगे। 16 कैंडिडेट वहाँ हैं, हम तैयार है लड़ने के लिए। बताइए आप आज बता दिए कि आपके जो नेता है नीतीश कुमार वो अपना पार्टी बचाने के लिए भाजपा से अलग हुए हैं। देखिए ना कि देश और राज्य और प्रदेश और संविधान। ऐसा नहीं हमारे नेता, बोलिए ऐसा हमारे नेता जो है क्योंकि वो व्यक्ति नहीं विचार है। और जब भी खतरा होता है पूरे देश में तो बिहार ही बचाता है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा की धरती है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल की बात सच्चाई, इस देश से जो है वो संविधान बचाने का जो शपथ लिया है। मांझी जी चल गए हैं। मांझी जी क्या वजूद रहा? मांझी जी क्या वजूद रहा? मांझी जी कभी इधर कभी उधर, थोड़ा सा लालचपन के लिए संविधान को इधर कभी उधर। नहीं, नीतीश कुमार का बात बेचारी पुरुष है ये। नीतीश कुमार कैसे, आपको जब लग रहा है कि बीजेपी के लोग डोमिनेंट होना चाह रहे थे, पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि ये संविधान के हित में नहीं है, तब जो है एक महागठबंधन के जीत के लिए सुनिश्चित की है। हाँ, तो नीतीश कुमार को जब लगा कि उनकी पार्टी को भाजपा तोड़ देगी तब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए। राज्य, देश, लोकतंत्र, संविधान ये सब बचाने के लिए नीतीश कुमार भाजपा से अलग नहीं हुए, और ये जदयू के नेता ही बोल रहे हैं। खैर, पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।